रात का समय यूरोप के एक पुराने एबी ऑफ सेंट रोमन में सन्नाटा पसरा हुआ था। पर अचानक चर्च का दरवाजा खुद खुलता है। मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं और हवा में वही पुरानी आवाज गूंजती है, फैथ बर्नर्स एंड डार्कनेस राइस। एक बुजुर्ग पादरी प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक काला धुआं उसकी किताब पर गिरता है और उससे वालाक की आकृति बनती है। वह चिल्लाता है, नहीं, तुम तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब वालाक पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूर इटली के एक छोटे शहर में सिस्टर आयरीन एक नए चर्च में सेवा कर रही होती है। रात को उसे एक सपना आता है। चर्च में जली हुई ननें, दीवारों से बहता खून और बीच में वालाक जो कहती है, तुमने मुझे कभी नहीं हराया, सिर्फ जगाया। आयरीन की नींद खुलती है, सांसें तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वह बाइबल खोलती है और अचानक उसके पन्ने खुद से पलटते हैं, रुकते हैं एक वाक्य पर, द डेविल रिटर्न्स व्हेन द फेथ वीकेंस। आयरीन को एक पत्र मिलता है, भेजने वाला मॉरिस, फ्रेंची। लेकिन उस पर खून के निशान हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, वो फिर से मेरे अंदर है, भागो। आयरीन समझ जाती है कि वालाक पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो सिर्फ फ्रेंची की आत्मा के अंदर छिपी हुई थी। वह तुरंत सिस्टर डेब्रा को साथ लेकर फ्रांस की यात्रा पर निकलती है। दोनों एक पहाड़ी गांव में पहुंचती हैं। गांव सुनसान पड़ा है। दरवाजे खुले हैं, पर लोग कहीं नहीं। बस दीवारों पर उकेरे गए शब्द, शी विल राइज एट द ब्लड मून। एक बूढ़ी औरत कांपते हुए कहती है, रात को मत रुकना, वो फिर से जागी है। आयरीन और डेब्रा एक चर्च में रुकती है, जहां दीवार पर वालाक की पुरानी पेंटिंग लगी है। लेकिन जैसे ही वो देखती हैं, पेंटिंग में वालाक की आंखें झपकती हैं। आधी रात को आसमान में ब्लड मून उगता है और उसी पल चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। आयरीन दौड़कर नीचे जाती है और देखती है फ्रेंची, जो सालों से गायब था, अब चर्च के बीच में खड़ा है। उसकी आंखें काली हैं, होठों पर अजीब मुस्कान। तुम मुझे बचाने आई हो सिस्टर, देर हो चुकी है। उसकी आवाज दोहरी हो जाती है, आधी इंसान की, आधी वालाक की। फिर अचानक वह हवा में उठता है और उसके पीछे वालाक का साया उभरता है। पूरे चर्च में आग लग जाती है। वालाक अब इंसानी रूप में नहीं, बल्कि सफेद धुएं से बने काले पंखों वाली दैत्यनी बन चुकी है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वह कहती है, मैं तुम्हारे भगवान से ऊपर हूं, अब ये दुनिया मेरी है। डेब्रा डर से भागती है, पर दीवारों से रक्त की धाराएं बहने लगती हैं। आयरीन हाथ में क्रॉस लेकर चिल्लाती है, यीशु के नाम पर मैं तुझे आदेश देती हूं, लौट जा नरक में। वालाक हंसती है, मैं नरक ही हूं। आयरीन और डेब्रा एक पुराना सिगिल, सील ढूंढती हैं, जो पहले वालाक को बांधने के लिए बनाया गया था। उसे सक्रिय करने के लिए किसी को अपनी आत्मा बलिदान करनी होगी। डेब्रा रोते हुए कहती है, मैं करूंगी। पर आयरीन मना करती है, नहीं, ये लड़ाई मैंने शुरू की थी, अब मैं ही। वह वालाक के सामने खड़ी होती है, हाथ में जलता क्रॉस। वालाक हवा में उठती है और पूरा चर्च कांपने लगता है। आयरीन और वालाक के बीच आध्यात्मिक युद्ध शुरू होता है। प्रार्थनाएं और चीखें एक साथ गूंजती हैं। प्रकाश और अंधकार टकराते हैं। वालाक कहती है, तू भगवान की दासी नहीं, उसका खिलौना है। आयरीन जवाब देती है, भगवान मेरे भीतर है और यहीं तेरा अंत है। वह सिगिल को अपने रक्त से सक्रिय करती है। धमाके के साथ सोने जैसी रोशनी फैल जाती है। वालाक चिल्लाती है, नहीं, और उसका रूप राख में बदल जाता है। आंखें खुलती हैं। आयरीन जमीन पर पड़ी है, थकी हुई पर जिंदा। फ्रेंची धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखें अब साफ हैं। वह कहता है, क्या वो चली गई? आयरीन मुस्कुराती है, हां, इस बार सच में। दोनों चर्च से बाहर निकलते हैं। सुबह की किरणें उग रही हैं, लेकिन पीछे दीवार पर एक जली हुई छाया बची होती है, वालाक की। कुछ महीनों बाद रोम के वेटिकन में एक नया पादरी आयरीन से मिलने आता है। वह कहता है, सिस्टर, हमारे पास एक और मामला है। अफ्रीका के एक गांव में फिर वही निशान मिले हैं। आयरीन की आंखों में डर झलकता है। वह धीरे से कहती है, वालाक खत्म नहीं हुई, बस नया रूप ले चुकी है।